फरवरी के महीने में साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अब जैसे ही ग्रहण का नाम आता है, हमारे मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। क्या यह ग्रहण प्रभावशाली होगा? क्या इससे हमें डरने की जरूरत है? कहीं इसका कोई बुरा असर तो नहीं होगा? कुंभ राशि के जातक खासकर ध्यान दें। 17 फरवरी से लेकर अगले 30 दिनों तक कोई भी बड़ा फैसला जैसे प्रॉपर्टी खरीदना या बड़ा इन्वेस्टमेंट करना टाल दें। और भले ही ये ग्रहण भारत में न दिखे, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर और ख़ास तौर पर भारत पर पड़ने वाला है। और ये असर छोटा मोटा नहीं होगा। 13 और 14 मार्च के आसपास से स्थितियां और भी नाजुक हो सकती हैं। इसका मतलब है कि दुनिया में एक केओस यानी अराजकता का माहौल बन सकता है। लोग पैनिक कर सकते हैं, अनिश्चितता का डर सता सकता है। नमस्ते दोस्तों, साल 2026 आ चुका है और जैसे ही ये नया साल शुरू हुआ, एक बड़ी खगोलीय घटना हमारे दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। फरवरी के महीने में साल 2026 का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। अब जैसे ही ग्रहण का नाम आता है, हमारे मन में हजारों सवाल उठने लगते हैं। क्या यह ग्रहण प्रभावशाली होगा? क्या इससे हमें डरने की जरूरत है? कहीं इसका कोई बुरा असर तो नहीं होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये हमारे देश, हमारे समाज और हमारी जेब पर असर डालेगा? आज हम इन सभी सवालों के जवाब बहुत ही सरल और सीधे तरीके से जानेंगे। साथ ही हम बात करेंगे उन चेतावनियों की जो यह ग्रहण अपने साथ ला रहा है, क्योंकि ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार यह समय सिर्फ एक ग्रहण का नहीं, बल्कि एक बड़े बदलाव का है, जो शायद हमें थोड़ा परेशान भी कर सकता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये सूर्य ग्रहण 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार को लगने जा रहा है। भारतीय समय के अनुसार ये दोपहर 3:26 पर शुरू होगा और शाम को 7:57 पर समाप्त होगा। यानी ये एक लंबा ग्रहण है जो लगभग 4 घंटे 32 मिनट तक चलेगा। इसका चरम यानी जब ग्रहण अपने पीक पर होगा, वो समय शाम के 5:40 के आसपास होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये भारत में दिखेगा? तो जवाब है नहीं। ये सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसीलिए भारत में रहने वाले लोगों को सूतक काल के नियमों को लेकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो हमारे भाई बहन विदेशों में रहते हैं, खासकर अफ्रीका के देशों में जैसे जिम्बाब्वे, जाम्बिया, तंजानिया, मॉरिशस या फिर दक्षिणी अमेरिका के देशों में जैसे अर्जेंटीना और चिली, वहां यह ग्रहण दिखाई देगा। तो उन जगहों पर रहने वाले लोगों को थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। ग्रहण काल में पूजा पाठ न करें, हो सके तो खाना न खाएं और भगवान का नाम लें। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। और भले ही ये ग्रहण भारत में न दिखे, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर और खास तौर पर भारत पर पड़ने वाला है। और ये असर छोटा मोटा नहीं होगा। ज्योतिष की नजर से देखें तो ये ग्रहण कुंभ राशि में लगने जा रहा है। कुंभ राशि जो वायु तत्व की राशि है और वहां पहले से राहु बैठे हुए हैं। जब सूर्य और राहु एक साथ मिलते हैं तो ग्रहण योग बनता है। और इस बार तो स्थिति और भी गंभीर है, क्योंकि आने वाले समय में ग्रहों की जो युति बन रही है वो काफी विस्फोटक है। 2026 का यह समय हम लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौतियों और मुश्किलों को लेकर आ सकता है। ये कालखंड युद्ध की आशंकाओं को जन्म दे रहा है, भारत के अंदर भारत के खिलाफ, और भारत के पड़ोसियों में युद्ध के हालात बन सकते हैं। आने वाले 45 दिनों में एक बड़ी चेतावनी दिखाई दे रही है। 13 और 14 मार्च के आसपास से स्थितियां और भी नाजुक हो सकती हैं। इस बार के सूर्य ग्रहण को रिंग ऑफ फायर या छाया ग्रहण भी कहा जा रहा है। इसका असर 1961-67 के दौर जैसा हो सकता है, जब दुनिया में उथल पुथल मची थी और भारत को युद्ध का सामना करना पड़ा था। इस ग्रहण की छाया एक लंबी दूरी और छिपे हुए खतरों को दर्शाती है। इसका मतलब है कि दुनिया में एक केओस यानी अराजकता का माहौल बन सकता है। लोग पैनिक कर सकते हैं, अनिश्चितता का डर सता सकता है।
अब जरा सोचिए, कुंभ राशि वायु, हवा की राशि है, और जब हवा को अग्नि मिलेगी तो क्या होगा? आग भड़केगी। ये आग सिर्फ जंगलों की आग नहीं है, ये हालातों की आग है। मंगल का प्रभाव चीजों को और खराब कर सकता है। ये प्रभाव सिर्फ कुछ दिनों का नहीं, बल्कि लंबे समय का है। 26 फरवरी 2026 से लेकर 26 फरवरी 2027 तक का समय बहुत ही अस्थिर रहने वाला है। इस ग्रहण का असर सिर्फ जमीनी नहीं, बल्कि जल तत्व पर भी होगा। दक्षिण दिशा, जो ज्यादातर समुद्र से घिरी है, इस ग्रहण के प्रभाव में है। समुद्र अपनी सीमाओं को लांघ सकते हैं, सुनामी या बाढ़ जैसी घटनाएं हो सकती हैं, और चूंकि हमारे शरीर में भी 75% पानी है, तो यह ग्रहण हमारी मानसिक और शारीरिक स्थिति पर भी असर डालेगा। लोग ज्यादा बेचैन, गुस्से में या डरे हुए महसूस कर सकते हैं। केतु का सीधा संबंध इस ग्रहण से है, जो स्ट्रक्चर को अनबैलेंस करने के लिए जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा असर ग्लोबल इकोनॉमी यानी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। शेयर बाजार में अगले 60 दिनों तक भारी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अचानक गिरावट, लोगों का पैसा डूबना, बैंकिंग सेक्टर में घोटाले सामने आना, ये सब मुमकिन है। सोना, चांदी, मेटल्स और कॉपर जैसे सेक्टर भी हिल सकते हैं। ऑयल, गैस और मेटल इंडस्ट्रीज में बड़े बदलाव आ सकते हैं। यहाँ तक कि केमिकल स्ट्रक्चर और करेंसी में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में अपराध बढ़ सकते हैं। यह समय ऐसा है जब देश के फाइनेंशियल लॉजिक और यहाँ तक कि सरकारों के फैसले भी बदल सकते हैं। जनता के लिए यह समय कठिन होगा। अचानक आए बदलावों से सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो सकता है। प्रकृति भी अपना रौद्र रूप दिखा सकती है। सूर्य की सोलर फ्लेयर्स का प्रभाव पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स पर पड़ेगा, जिससे भूकंप के झटके महसूस हो सकते हैं। प्लेन्स की लैंडिंग में तकनीकी खराबी आ सकती है, खासकर नॉर्थ से वेस्ट की तरफ जाने वाले विमानों में। बम की धमकियां मिल सकती हैं, जिससे पब्लिक में डर फैलेगा। देश के दक्षिणी हिस्से पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा और सरकार को बड़े और कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। अगर हम थोड़ा पीछे मुड़कर देखें तो भूतकाल में भी इस तरह के ग्रहण के समय इकोनॉमिक सेक्टर पर बुरा असर पड़ा था और युद्ध जैसी स्थितियां बनी थीं। जमीन को लेकर विवाद हो सकते हैं। यह समय खुद को बचाने का है, सतर्क रहने का है। 2026 भारत के लिए युद्ध का समय दिखा रहा है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि यह युद्ध मिसाइलों वाला ही हो। यह साइबर वॉर, डिजिटल वॉर या जियोपॉलिटिकल वॉर भी हो सकता है, यानी कूटनीति और तकनीक के जरिए लड़ी जाने वाली लड़ाई। नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ इंडिया को विशेष सावधान रहने की जरूरत है। राहु और मंगल का प्रभाव विवादों को हवा दे सकता है। अमेरिका, ईरान, क्यूबा और भारत, इन देशों के लिए यह समय चेतावनी भरा है। सूर्य इस समय मास लेवल की फ्लेयर्स छोड़ रहा है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड्स बदल रहे हैं। इसका असर पृथ्वी के रोटेशन और कोर पर भी पड़ रहा है। पृथ्वी के अपने अक्ष से झुकने के कारण मैग्नेटिक इफेक्ट बढ़ रहा है, जिससे आसमान का रंग भी बदल सकता है। यह समय आसान नहीं है। नए हथियार और मिसाइलें सामने आ सकती हैं। कई लोग इसे कलयुग के अंत से जोड़कर देख रहे हैं। रिश्तों का खत्म होना, अनैतिकता का बढ़ना, नदियों का सूखना, ये सब कलयुग के लक्षण माने जाते हैं। गाय का आकार छोटा होना भी इसका संकेत है। युग परिवर्तन का समय है, लेकिन यह एकदम से अंत नहीं होगा। टेररिस्ट अटैक के चांसेस जम्मू कश्मीर, पंजाब, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बने हुए हैं। तो दोस्तों, ज़रूरी ये है कि आने वाला समय हमें सतर्क रहने का इशारा कर रहा है। कुंभ राशि के जातक खासकर ध्यान दें। 17 फरवरी से लेकर अगले 30 दिनों तक कोई भी बड़ा फैसला जैसे प्रॉपर्टी खरीदना या बड़ा इन्वेस्टमेंट करना टाल दें तो बेहतर होगा। और बाकी हम सभी को अपनी सेहत, अपने पैसे और अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा संभल कर चलना होगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, बस सावधान रहने की ज़रूरत है। प्रकृति और ग्रह अपनी चाल चलते रहेंगे, हमें अपनी तैयारी रखनी है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।